डीपीपी में बेटा आप लोग के पास सॉल्यूशन इसके प्रेजेंट है? सॉल्यूशन नहीं है इसके? आंसर की ऐप पे होंगे ना आप लोग? ऐप पे करते हो क्या? तो जो लोग के पास फोन है अवेलेबल, आप लोग फोन पे खोल लीजिए। जिनके पास फिजिकल है उनको जरूरत नहीं है फोन खोलने की, और फोन में सिर्फ डीपीपी खुलनी चाहिए। हाँ भैया तुम दोनों कहाँ है? तो खोल, निकाल जल्दी। तू क्यों निकाल रहा? तेरे पे डीपीपी है तो तुम्हारा वकीलपना खत्म ना हो रहा है? हैं? बेटा निकालिए और डीपीपी 1 खोलिए। और डीपीपी के अलावा कुछ और दिखा आप लोग के फोन में? मेरे को भी ये बता दो, पहले से लेकर छठे में कोई डाउट? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? आप लोग देखिए फटाफट। क्या कर दूं? क्या कर दूं? अरे जूम कैसे? पता नहीं मेरे को जूम होता है। मुझे नहीं पता बेटा कहां से होता है, कहां से मैग्नीफायर? ये चलिए, टेढ़ा हो गया। चलो अभी नीचे के बेटा टाइम पास मत करो, फटाफट करो डीपीपी। मेरे को ये बताओ, पहले से लेकर छठे में कोई डाउट है क्या? फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताओ शुभम। बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बेटा ये गड़बड़ होगा इससे। चलो अब मेरे को बताओ, 7वें से लेकर 13वें तक के बीच में कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 7 से लेकर 13 में किसी को कोई डाउट? विशाल बेटा, आर्यन जी, जयंत बेटा, एक काम करो, एक एक टेबल पे एक एक डीपीपी ले लो और उससे देखते रहो। कौन सा बेटा? नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर नर्व नेट प्रेजेंट होता है ना? हाँ तो वही तो है ना क्वेश्चन, ब्रेन इज एब्सेंट। और बताइए 10th वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। 10th वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। डिटेक्ट भी होगा साथ साथ में, ट्रांसमिट भी होगा। 11th बताइए, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सही है। 12th आप लोग कर लेंगे। 13th बताइए, 3 मेजर पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 14 और 15 देखिए, बताइए किसी में डाउट है तो? नहीं है? डीपीपी कहाँ है? कहां पे देख के कह रहे हो? समझ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है? बेटा दिव्या क्वेश्चन है ना अवेलेबल? ठीक है। 14 और 15 में बेटा जी इसके पास डीपीपी है ना, एक बीच में शेयर करो ना। बीच में रख ले बेटा, इसको बीच में रख ले। आप बीच में ही आ जाओ, ठीक है। सॉल्व करे हुए आपने डीपीपी? वर्टिब्रेट्स वाला है, ठीक है। 15th वाला बताइए। तीनों को बाहर फेंक दूंगी मैं अभी। चलो फर्स्ट से लेकर 4th तक बताइए किसमें डाउट है? फटाफट रीड करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बेटा डीपीपी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास डीपीपी है, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, तुक्के नहीं मारने हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिए। फर्स्ट आप कर लोगे। सेकंड बताइए, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। थर्ड ऑप्शन बताइए, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट अराउंड। फोर्थ बताइए, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सेकंड क्या है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल व्हिच फॉर्म माइलिन शीथ, करेक्ट है। नॉन माइलिनेटेड नर्व एनक्लोज होते हैं श्वान सेल से, दैट डज नॉट फॉर्म क्या? माइलिन शीथ। पहला स्टेटमेंट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन सिक्रीट एड्रेनलिन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट सिक्रीट करता है क्या? कौन करता है? फोर्थ वाला, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स आर मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नॉन माइलिनेटेड होता है क्या? कैसा होता है? माइलिनेटेड।
इन ह्यूमन बीइंग टिपिकल नर्व सेल इज, बताइए। ये विधान त्यागी आया था, कहां चला गया? फोन चला रहा है तू? है क्या कर रहा है फिर? चल आगे आजा, चल। हाँ, कान में ठेपा लगा रखा है इन लोगों ने। उसमें किताब में रख के फोन चला रहा था। खोलिए उसको, चल बैठ जाए। बताओ बेटा, ह्यूमन बीइंग टिपिकल नर्व सेल इज मल्टीपोलर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज GABA, cell body of neuron contain certain granular bodies. Nissl granules are found in both 1 and 2. Multipolar neurons are found in cerebral cortex. याद रखना इंपॉर्टेंट है. Pseudo unipolar neurons are found in embryonic stage में कौन सा मिलता है? यूनिपोलर. बाइपोलर मिलता है रेटिना में और किसमें? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में. आप तीनों के पास एक भी डीपीपी नहीं है बेटा? हैप्पी तूने सॉल्व किए हुए हैं, वहां तीसरे वाले डेस्क पे दे दे. फोन में दिख रहा है बेटा? चल रहा है तो चला लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वहीं से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए 13th वाला देखिए बेटा. ऑल नर्व फाइबर एनक्लोज बाय श्वान सेल आर माइलिनेटेड ओनली. हाँ, नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं. गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर. क्या नाम है इसका? स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, गलत है. यूनिपोलर सेल्स आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, गलत है ये भी. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. 15th बताइए. सही है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, पर क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? चलिए सेकंड, डेंड्राइट इंपल्स. हाँ, एक्सॉन. इधर आजा, मैं जरा वीडियो में दिखा दूं कौन लड़का है जो ये एक्सॉन बोल रहा है. अरे डेंड्राइट्स बेटा सेल बॉडी को देता है. सेल बॉडी के पास से एक्सॉन जाता है, एक्सॉन हिलॉक. स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, साइनेप्टिक नॉब. Neurons may be the gaps between two adjacent neuroglial cells. अब मैं पूछूंगी, विधान त्यागी. चल बता दे 8वां क्वेश्चन. दिख नहीं रहा? यहां आके देख ले, आजा बेटा. किसी के पास है? विशाल बेटा इसको दिखा 8वां क्वेश्चन. तुमने तो सॉल्व भी करे हुए हैं. मैं रीजन पूछूंगी ना फिर. चीटिंग करके भी सोच के जवाब देगा. न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर है. 9th बताइए बेटा जी. पक्की बात है 4th होगा 9th का. किसी को कोई डाउट? क्यों है ऐसा है आंसर? पुरुषोत्तम बेटा 9th का क्या है? कोई डाउट है किसी को? क्योंकि कैल्शियम चैनल आपके साइनेप्टिक नॉब पे प्रेजेंट होते हैं. साइनेप्टिक नॉब पे अगर कैल्शियम चैनल नहीं खुला रहेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा. न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा तो सोडियम चैनल नहीं खुलेंगे. सोडियम चैनल नहीं खुलेगा तो अलग ही चल रही है साथिया. चलो बेटा 10वां बताओ. 11th both A and B are true. और 12th CNS and PNS. 13th assertion and reason both are false. Unmyelinated nerve fiber is commonly found in brain and spinal cord, गलत है. Spinal nerve, cranial nerve both are myelinated. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by ganglionic cell. क्या है? कौन सी सेल है? Schwann cell is a type of वेरी गुड. चलिए, और गैंग्लियन, व्हाट इज गैंग्लियन? बंडल. हाँ, किसके अंदर? साइटोन सही वर्ड है. सेल बॉडी को ही बोलते हैं पीएनएस के अंदर. चलिए कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 14th बताओ.
जिसको डाउट है बिना कुछ सोचे समझे रेज योर हैंड कि मैम मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप मेरे को बताओ इसका ये आंसर कैसे है। आदिति बेटा किया था, हो गया सॉल्व, किया नहीं है। एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, करेक्ट है। डिस्टल एंड बोलने का मतलब दूर वाला एंड कैसा है, ब्रांच है। ईच ब्रांच ऑफ एक्सॉन टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। सही है कि इनकरेक्ट है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज साइनेप्टिक नॉब, तो एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स है। 15 बताइए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, क्लियर है? बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना, बोथ करेक्ट है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए बताइए, पहला ए क्या है, रिसेप्टर है, सी क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल, सही है। सेकंड बताइए, सॉल्व करा है आप लोगों ने, बताइए सेकंड। ए लड़की दिव्या, आंसर देख, क्वेश्चन देख, सॉल्व किया है सेकंड? जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उनको आंसर भी आता है लिखा हुआ, तो वहां से देख के बता दोगे, है ना? पीडीएफ खुल रहा है। प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, सही तो है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। इलेक्ट्रिक करंट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, सही है। Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along single axon, सही है। Impulse transmission is always faster in electrical synapse, are rare in our system, सारे तो सही हैं। ठीक है। GABA is released as synapse area, what will happen? Hyperpolarization. In resting stage, the axonal membrane comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion. ठीक है? When the neuron is resting, the axonal membrane is resting stage में axonal membrane किसके लिए permeable है? Is permeable to negatively charged proteins present. Partially permeable है, trapped है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या होगा, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज हाई इनसाइड द एक्सॉन एंड लो आउटसाइड, इट इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। बेटा पोटेशियम का कंसंट्रेशन पहले से ही अंदर हाई है, सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर पहले से ही हाई है, तो अगर आपका पोटेशियम अंदर हाई होगा और लो बाहर होगा तो ये रेस्टिंग वाला स्टेज है, क्लियर है। डीपोलराइज के स्टेट में सोडियम अंदर ज्यादा हो जाएगा और बाहर कम हो जाएगा, पर सोडियम रहेगा, पोटेशियम का भी कोई रोल नहीं है। चलिए, अ वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज टर्म्ड एज नर्व इंपल्स है। मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, वर्ड यूज किया गया है मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का काम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप का, तो वो ट्रांसपोर्ट क्या कराएगा, एक्टिव कराएगा कि पैसिव कराएगा, एक्टिव कराएगा। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप जो है मेंटेनेंस का काम कर रहा है, ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यतेंद्र जी आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कुछ सॉल्व भी करना है, या मैडम आंसर करेक्ट बताएंगे तब सॉल्व करोगे, अपना देख ले। शुभम 9th बताइए, फॉर द मेंटेनेंस, सेम वर्ड है मेंटेनेंस वाला, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की बात हो रही है। 3 सोडियम कहां जाएगा, बाहर, 2 पोटेशियम अंदर आएगा, क्लियर है। इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ अ न्यूरॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट्स ड्यू टू, रेस्टिंग स्टेज की बात की गई है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ऑलरेडी आपका हाई है, तो रेस्टिंग वाला जो पोटेंशियल है आपका किसके अंदर ज्यादा रहेगा,
इनसाइड में पोटेशियम ज्यादा रहेगा और सोडियम क्या रहेगा आदित्य बेटा? लो कंसेंट्रेशन। 11th बताइए, उधर देख के जवाब देना है। तो पोटेशियम ही तो है। हाई कंसेंट्रेशन, देखना बेटा इनसाइड भी तो लिखा है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, बोल लेट मी स्पीक। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द एक्सॉन। बस क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि ध्यान से आप लोग पढ़िए। 11th बताइए, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव, ठीक है। मेम्ब्रेन हैज डैश टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा हाइपर पोलराइजेशन वाला भी है इसके अंदर। हाइपर पोलराइजेशन वाली जो चीज आती है 90 मिली वोल्ट होता है, याद है क्या? हाइपर आंसर की में 4th दिया हुआ है, तो फिर ये वाला आपका जो है डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन फिर पोलराइज स्टेट वाला है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड। करेक्ट है क्या? प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल की बात करी है, तो एक्शन पोटेंशियल में सोडियम आता है अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर में एक्शन पोटेंशियल। 13th बताइए, तुम लोगों ने ये वाला करा नहीं है क्या? दोनों करेक्ट है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इन न्यूरॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट, न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सही है। 14th बताइए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ द एग्जिबिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, सही तो है। आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पजेस अ पॉजिटिव, सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? क्योंकि अगर ये बोल रहा है पोलैरिटी ऑफ चार्ज दिखा रहा है, और वाई पोलैरिटी ऑफ चार्ज? क्योंकि आउटर सरफेस आपका क्या है? पॉजिटिव है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। 15th बताइए, ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, गलत है। फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेनर, लोग गलत है, ठीक है। तो आपका कौन सा वाला करेक्ट होगा? 4th वाला। चलिए, मेनिंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन ब्रेन? ऑल ऑफ द अबव, सबका होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनिंजेस इज इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन? पिया मैटर, एसोसिएशन एरियाज, कॉर्पस कैलोसम क्या है? सी शेप का सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। कैनाल पासिंग थ्रू द मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एक्विडक्ट है। यूस्टेशन ट्यूब आपका माउथ और ईयर को कनेक्ट करता है। नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग इज ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन इज। ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? व्हाइट ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। प्रेजेंट आउटसाइड द व्हाइट मैटर लिखा है, सही है। कंटेन, कितने पूछे हैं, कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। कंटेन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर ग्रे इन कलर, कंटेन सेल बॉडीज ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट है? फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। क्या होगा? कंटेन मेड्यूल, अरे मेड्यूलेटेड मतलब मेड्यूला वाले रीजन में है, माइलिनेटेड थोड़ा मिसप्रिंटिंग है इसमें, ठीक है। फर्स्ट थर्ड ऑड वन आउट से कर लेते हैं। वैसे तुम फर्स्ट वाला करेक्ट है ना, तो फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स cerebral cortex consist of all of the above. Thalamus structure wrapped by cerebrum is, बताइए। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड
मोटर सिग्नलिंग। अब मेरे को बताओ विव द डायग्राम ए से लेकर डी तक क्या क्या है। ए कौन सा है बेटा जी? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बी क्या है? कॉर्पस कैलोसा। सी क्या है? पॉन्स। डी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग है। 13 बताइए ब्रेन इज कवर्ड आउटर लेयर क्रेनियल मेनिंजेस। सही है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। फोर्थ वाला ऑप्शन। 14 देखिए एसोसिएशन एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी। सेकेंड स्टेटमेंट। 15 बताइए हाइपोथैलेमस लाइज एट द रूफ पे क्या प्रेजेंट है? एपिथैलेमस। थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। बताओ कैनाल पासिंग थ्रू मिड ब्रेन इज एक्विडक्ट है। ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला। वॉमिटिंग सेंटर मेड्यूला के पास है। स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद मिड ब्रेन। फोर्थ पढ़िए। रेज योर हैंड। अनुष्का जी मूड नहीं है पढ़ने का? हुआ नहीं, आपने करा नहीं, आप एब्सेंट थे। कल ही चैप्टर खत्म हुआ है। कौन सा है बेटा? स्टेटमेंट इज नॉट। हाँ, वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, डोर्सल पोर्शन पे है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बेटा जी नॉट, नॉट ऊपर अंडरलाइन कर ले, नॉट। सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ 2 सेरेब्रल। ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज, ठीक है, हाइंड ब्रेन की बात की गई है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ कंट्रोल? मेड्यूला कंटेन्स द सेंटर फॉर दिस आर रिलेटेड टू कौन सा मिड ब्रेन है? संजीव, संजीव कह रहा था ना मिड ब्रेन। मेड्यूला की बात कर रहे हैं पर फिर भी कह रहा मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स, बताओ 10वां। सेरेबेलम इज कंसर्न्ड विद द ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव होगा या मेंटेनिंग पोस्चर, ओरिएंटेशन एंड इक्विलिब्रियम? बताइए सारे। कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में रोल है। हाउ कैन सेरेब्रम बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन? बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस वाइल पोन्स कंटेन फाइबर ट्रैक्ट। सही है। सेरेबेलम हैज व्हाइट मैटर आउटसाइड वाइल पोन्स कंटेन ग्रे मैटर आउटसाइड। डिफरेंशिएटेड, हाँ सही है, पर डिफरेंशिएशन वाला ये भी एक वन ऑफ द पार्ट है बेटा। सेरेबेलम इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू पोन्स। इसका आंसर क्या दिया हुआ बेटा? हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस आर्बर ट्री वाला है। वाइटा, आर्बर वाइटा याद है क्या? ट्री फॉर लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बताओ। ए एंड डी तो ऑप्शन में ही नहीं आया आयुष। तीनों गलत है, निष्ठा गलत बोल रही है। तीनों सही है। रिले तो करेगा ना मोटर एंड सेंसरी सिग्नल मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास। 13 बताइए लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन। दोनों सही है। लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन। कौन है ये? खुद भी गलत कर रहे हैं, मेरे को भी बता। तू था हैप्पी। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। लिम्बिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। इट इज कंटिन्यूअस विद स्पाइनल कॉर्ड। करेक्ट है? करेक्ट है क्या?
सेरेबेलम की भी लिखी हुई है इसमें, तो सेरेबेलम कहाँ कंटिन्यूअस होता है स्पाइनल कॉर्ड से? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मेड्यूला कंट्रोल्स वॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी, इनकरेक्ट है। कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स, इनकरेक्ट है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बताइए, इमीडिएट इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज डन बाय, reflex action is controlled by, in reflex action reflex arc is formed by receptor, spinal cord and muscle है। रिफ्लेक्स आर्क की बात की गई है बेटा। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क आर गिवन बिलो, बताइए। सेकंड वाला क्या है? फिफ्थ है सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर क्या है? इफेक्टर ऑर्गन है। ऑप्शन देख लेना इसके हिसाब से ही। सबसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। फिफ्थ वाला बताइए। क्वेश्चन समझ आए कैसे करना है? वेयर ए स्टैंड्स फॉर एक्सॉन, D for dendrite, S for synapse, CB for cell body. A typical sequence of structure between, एक आपको रिसेप्टर दिया हुआ है और एंड एन इफरेंट, इफरेंट में दिया हुआ है, इसके बीच का बताइए क्या क्या होगा? डेंड्राइट होगा सबसे पहले, डेंड्राइट होगा, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, साइनेप्स, फिर डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन। रिफ्लेक्स आर्क इन द नर्वस सिस्टम इज एन इनहेरिटेड बिहेवियर पैटर्न दैट फंक्शन थ्रू अ सर्टेन न्यूरल पाथवे। ठीक है। फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ रिसेप्टर, न्यूरल पाथवे एंड एन इफेक्टर ऑर्गन, सेकंड होगा। ठीक है। फर्स्ट वाला इसीलिए इनकरेक्ट है बेटा क्योंकि इनहेरिटेड ही नहीं होता है, एक्वायर्ड भी किया जाता है। The reflex pathway comprises one afferent and two efferent है बेटा। आपका जो रिफ्लेक्स मतलब एक ये जो यूजुअल आपका कंडीशन बोल रहा है कि एक एफरेंट है और एक क्या है? इफरेंट है, पर आपका जो नी जर्क वाला रिफ्लेक्स है उसके अंदर दो है। उसका भी आई थिंक क्वेश्चन है, नी जर्क उसमें लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन है आई थिंक इसके अंदर। ये देखो लिखा है, रिफ्लेक्स आर्क ड्यूरिंग नी जर्क इन्वॉल्व्स 2 एफरेंट एंड 1 इफरेंट। इसके अंदर होगा एक एफरेंट और 2 इफरेंट। Reflex arc reduces workload of brain. Statement 2 is correct. 1 is 8th में दिक्कत है क्या तुम्हें? Stimulus is received by afferent neuron transmits the signal via dorsal root ganglion route into CNS at the level of spinal cord. Efferent neuron then carries signal from CNS to the इफेक्टर। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? 9th बताइए। इसमें तो लेबल दिख रहा है तुम्हें, क्लियर दिख रहा है लेबल? ठीक है। 10th बताइए। स्मॉल लेस्ट रिफ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ एफरेंट और इफरेंट दोनों है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स इज, बताइए। बेटा मैंने आपको उसके साथ बेल बजाया था तो वो कंडीशनड था। रनिंग इंडोर ऑन अराइवल ऑफ रेन, तो ये क्या है? कंडीशनड वाला है। क्या आंसर है इसका? फोर्थ बेटा गड़बड़ है क्योंकि ये वाली चीज सीइंग ब्रेड को देख के डॉग ऑटोमेटिकली फूड को देख के सलाइवेट करता ही करता है। जब बेल आप बजा रहे हो तब आपने कंडीशन रिफ्लेक्स उसको दिखा रखा है।
अरे बेटा जी क्या पूछा है? अरे कंडीशनड ही तो पूछा है, मुझे लगा अनकंडीशनड बोल रहे हैं। पर बेटा कंडीशनड वाले में अनकंडीशनड होता तो यहाँ पे सीइंग ब्रेड तो कंडीशनड वाला ही रिफ्लेक्स है, अनकंडीशनड वाला होता, क्या चीज हो रही है ये? कंडीशनड वाला बेटा क्या है कि आपने कंडीशन दी है तब जाके हो रहा है, अनकंडीशन जो नेचुरली हो रहा है। फूड को देखने के बाद जो आप सलाइवेट कर रहे हो, अनकंडीशनड है कि कंडीशनड है? अनकंडीशनड है बेटा। इस चीज का आपको बेल बजा के सिखाया तब आपने कंडीशन करा है। नॉर्मली आप लोग फूड जो देखते हैं उसके बाद सलाइवेट करते हैं, यूजुअली करते हो, तो कंडीशन है, क्रेनियल रिफ्लेक्स का यूज है। सो जाओ बेटा जी, क्योंकि आप इतने दिन से तो एब्सेंट थे, है ना? जगे हुए हो, 2-4 क्वेश्चन के आंसर ही बता दो। कल वाली क्लास तो ली थी, रिफ्लेक्स आर्क कल ही कराया है बेटा। इस चीज का मैं आपको शॉक कंफर्म करूंगी। नीजर्क रिफ्लेक्स बताइए, इफेक्टर एंड रिसेप्टर्स आर। आप भी एक भी जवाब नहीं दे रही हैं, मैं ही बोल रही हूं। बताइए बेटा। मसल स्पिंडल है, इफेक्टर पूछा है पहले। इफेक्टर क्या होगा? मोटर एंड प्लेट, और रिसेप्टर क्या है? मसल स्पिंडल। ये वाला तो करा ही दिया है। बताइए बेटा 14th का। इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर प्रेजेंट इन इट्स ग्रे मैटर, सही है। ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इनर होता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 15th बताइए। अकर्स वॉलेंट्री, नहीं, इनवॉलेंट्री है। ब्रेन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन, प्राइमरली स्पाइनल कॉर्ड आपका मेजॉरिटी में रहता है, तो ओनली कौन से हैं? बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्लियर है? नहीं करना है तो डीपीपी का आपका समाप्त हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, चलिए बेटे लोग। पर क्वेश्चन आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, पेन पेपर निकाल लीजिए, आंसर लिखिएगा, उसके बाद आंसर मैं बताऊंगी, फटाफट आंसर टिक कीजिएगा कि सही है कि गलत है। एनसीईआरटी रीडिंग और क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, ये तो आपका ना डीपीपी वाला ही है, ये तो ये स्किप करेंगे। चलिए 31 वाला मैच कीजिएगा और मैच करके आंसर लिखिए। अरे ऑप्शन ही ना है, तीसरा कहां से कर रहा है? तो आप अपने आप ही मैच करो, 10 सेकेंड्स ओनली। अरे बोल के नहीं करना है भैया, छोटे बच्चे हो क्या? सबकी कॉपी किताबें खुली रहनी चाहिए। पुरुषोत्तम, अरे मैच करो ना, तुम्हें तो पता है ना आंसर क्या है। इसका आई थिंक दूसरे पेज पे है, देखो ये रे ऑप्शन। कौन सा वाला है? मैं आंसर बताऊंगी, आप लोग को अपनी नोटबुक में चेक करना है, ठीक है? पहले का साइनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर। बी का क्या होगा? रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल इज नर्व इंपल्स, ग्रैनुलर बॉडी इज नेसल ग्रैन्यूल। ऑप्शन कौन सा है चेक कर लेना। चलिए दूसरा, 10 सेकंड बोलना नहीं है, आंसर लिखिए। एवरीवन डन? बताइए कौन सा है। रुको मैं पूछूंगी। शुभम जी, गाबा, बढ़िया आंसर। चलिए इसके नीचे वाला सॉल्व कीजिए फटाफट। Given below are various neurotransmitter and their effect on nervous system. आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आंसर लिखने हैं बेटा, सबके चेक करूंगी। डॉलिमा दूसरा क्वेश्चन कहाँ है? फटाफट लिख, तीसरा वाला। इनकरेक्ट, 10 सेकंड हो चुके हैं। गाबा इनहिबिटरी नहीं है क्या? नॉर एपिनेफ्रिन आपका एक्साइटेटरी है। कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट एंड इनकरेक्ट वाला चूज करना है, सेकंड एंड
सही है सबका? ये कर लिया है, ये बताइए। हार्मोन कम न्यूरोट्रांसमीटर है। बहुत जगह बेटा इसके सोर्सेज में मेंशन किया गया है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, बहुत जगह हार्मोन मेंशन किया गया है। बहुत पहले का क्वेश्चन है तो बॉदर नहीं करना है। तो आपको अगर बेटा जी ऑप्शन आता है तो आप चूज कीजिए हार्मोन, ठीक है, न्यूरल के बेसिस पे न्यूरोट्रांसमीटर। तो डिपेंड करना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। बोथ एन भी आएगा बेटा जी कि हार्मोन कम न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है, पर बेसिक नेचर इसका क्या है ये बताइए। चलिए फोर्थ पहुंचिए। ब्रेकिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन है। आंसर लिखने हैं, बोलिए मत। हाईली वेस्कुलर एंड क्लोजली। क्या टेस्ट दोगे तुम लोग भाई? हैं? पिया पिया मैटर, हाँ तुम्हारे को पिया निकाला हूं तुम्हारा मैं, है बताओ, ये बताइए। आंसर लिखिए, विस्पर मत कीजिए। आंसर सही है पर लिखना है नोटबुक में। तुम लोग को अपने नंबर खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि तुम लोग कितना पानी में हो। टीलन सिफेलन क्यों नहीं लिखा जाएगा? टीलन सिफेलन इंक्लूड्स, करेक्ट है, बताइए। बताइए बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फटाफट कीजिए, 10 सेकेंड। टाइम की स्पीड बढ़ाओ। बोल के नहीं पढ़ना है, आंसर लिखिए नोटबुक में। एक सीट पे 3 बच्चे बैठे हो, डिस्कस कर लो, दूसरे से डिस्कस मत करो आपस में। कहाँ डिस्कस करेगा, क्वेश्चन ये रहा। तुम्हें डिस्कस कर रहे थे, बातचीत में लग गए। बता आंसर। चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट। केमिकल्स कॉल्ड आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, सही है। फर्स्ट सेकंड है इम्पल्स ट्रांसमिशन केमिकल्स इज फास्टर देन द, गलत है ये। केमिकल साइनेप्स आर रेयर इन सिस्टम, गड़बड़ है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट और सेकंड है। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बताइए। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में बात करना है। समझ नहीं आ रहा? इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स के बीच में डिफरेंस कराया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन इसलिए कहते हैं पूरा पढ़िए। क्या होगा? विधान त्यागी, बिस्तर लगा ले और सो जा, अलग ही चल रहा है ये। बताइए कौन सा आंसर है? प्री सही है ये वाला, प्री एंड पोस्ट गलत है ये। इज वेरी फास्ट, आर कॉमन तो नहीं है। कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड? न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज, करेक्ट है। चलिए बताइए। रिपोलराइजेशन स्टार्ट्स विद, हाँ आंसर बताइए, आंसर लिख रहे हैं आंसर क्या पुरुषोत्तम? आंसर बोलिए। इन्फ्लक्स ऑफ
पोटेशियम आयन इनफ्लक्स होता है या ई फ्लक्स होता है? ई फ्लक्स होगा कि इनफ्लक्स होगा? ई फ्लक्स का मतलब ई फॉर एग्जिट, ई फॉर ई फ्लक्स, तो एग्जिट ऑफ, सब गलत जवाब दे रहे हो। रिपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन बाहर जाता है और क्लोज, बेटा रिपोलराइजेशन हो रहा है, तो रिपोलराइजेशन के केस में सोडियम वो आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं और पोटेशियम कहां जाता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो ई फ्लक्स होगा कि इनफ्लक्स होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, दूसरा बताइए। ई फ्लक्स का मतलब एग्जिट बेटा, अंदर से तो बाहर जाएगा तो ई फ्लक्स ही तो बोलेंगे ना। क्या अंदर आएगा? पोटेशियम अंदर आएगा। पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पे है, तो कहां जाना चाहिए? तो ई फ्लक्स नहीं होगा। अंदर जो आ रहा है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप से आ रहा है, ठीक है। रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन में वोल्टेज गेटेड चैनल काम कर रहे हैं, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ये बताइए, व्हेन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन इनर साइड, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर केटायन इज पोटेशियम, मेंटेनेंस ऑफ, करेक्ट है। बताइए फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर लिखिए, बोलना नहीं है, आंसर लिखिए कॉपी में, चार के चार क्वेश्चन में आंसर लिखिए। अरे भैया 1 2 3 4 कर लो एक पेज पे। तू तुक्के मार रहा है अंकित? तुक्के मार के लिख रहा है, आंसर पता नहीं है? पुरुषोत्तम कान गायब कर, तू क्या तेरे में? लिख चल, लिख लिए? चौथे का कौन लिखेगा? तूने कहा लिखे हैं? पढ़ रहा है, पढ़। गड़बड़ हुए ना तुम तीनों में से किसी के, तो उसके कान में तुम्हारी बातचीत होके पेपर सॉल्व हो रहा। चल जयंत आगे चल तू, तेरे इस बार नंबर कम आए ना, फिर तू देख छड़ी छड़ी से पीटूंगी मैं तुम्हें। यतेंद्र जी कुछ लिख रहे हैं कि आएंगे सोएंगे जाएंगे, दिस इज बिजनेस, चलता है तुम्हारा। तो एनडीए करना बेटा, ये क्या करने आएगा तू? चल बेटा आंसर बता पहला, शांत रहिए, पहला आंसर बताइए। तुम सबके कान ऐट होंगे, बता बेटा पहला आंसर। तो पढ़ा आप क्लास में नहीं आती हैं? एब्सेंट थी कितने क्लासेस में? अभी रिसेंट वाले क्लास में? आपके चेक करती हूँ अटेंडेंस रिपोर्ट। बताइए बेटा क्या है? बंडल ऑफ एक्सॉन, बंडल ऑफ सेल बॉडी, किसकी बात कर रहा है? ये बताइए दूसरे का, पेरिकैरियोन एंड डेंड्राइट्स, इसका बताइए। एक्शन पोटेंशियल है। रेस्टिंग स्टेट द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium ion. हाँ हाँ बेटा सही है, रेस्टिंग वाला होगा इसका। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन when concentration of potassium is high inside axon and low outside axon is called as resting potential. अगर वाइस वर्सा होता तो, कि सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो क्वेश्चन सुनो, सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो बताइए मैडम, ये क्वेश्चन बताइए किसको समझ आया है? बता बेटा मुदित, ये वाला क्वेश्चन आंसर बता, ये वाला करेक्ट क्यों है?
दो नहीं होते बेटा, मिलियंस, मतलब आपके थाउजेंड्स में होते हैं। लीकेज चैनल की बात कर रहा है, लीकेज चैनल, लीकेज चैनल पोटैश ज्यादा होते हैं, दो या तीन नहीं होते, बताए गए हैं तुम लोग। ठीक है बेटा जी, लीकेज चैनल पोटेशियम के ज्यादा होते हैं, सोडियम के कम होते हैं। फटाफट सॉल्व करो। ए तुम बोला मत करो, 25 सेकंड लो, 30 सेकंड और फटाफट सॉल्व करो चारों क्वेश्चन। डिस्कस नहीं करना है, अपने आप सॉल्व करना है। शुभम तेरे कान ऐठूंगी मैं, चीटिंग करके कर रहा है तू, सुनाई नहीं, तू देख रहा है ना। ओ फर्स्ट डेस्क, क्या चल रहा है तुम्हारा? आंसर डिस्कशन हो रहा ना तुम्हारा, डिस्कशन करोगे ना बेटा? मैं आपके पेरेंट्स से डिस्कशन कर लूंगी, कृपया करके अपने आप तक सीमित रखिए आंसर्स। चलिए, resting state of the neural membrane diffusion due to concentration gradient if allowed would drive, बताइए। सोडियम इनटू द सेल होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, सही है। लॉन्ग फाइबर हुज डिस्टल एंड इज ब्रांच, सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सॉल्व कीजिए फटाफट, बोलना नहीं है, हाथों का प्रयोग कीजिए। लिख बेटा, लिख, इसमें डर गया क्या? विशाल पिटने वाला था। आंसर आ गया? मैं दोनों को बाहर कर दूंगी क्लास से। आयुष और ये यहाँ आओ, तुम्हारे को एक एक डंडा दूं मैं, लड़ाई करो यहाँ, सबका एंटरटेनमेंट करो। मैं लगाऊं क्या भी है? बुद्धि का डिस्कशन करो यहाँ पे, बुद्धि का प्रयोग। आप तुम दोनों के चलो 10 क्वेश्चन के इन दोनों के कंपटीशन कराते हैं, आप लोग अभी पारदर्शी हैं। हाँ। मेरे क्लास में पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई का कंपटीशन करेंगे ना, ठीक है ना? टीम ना, जो लड़ाई कर रहे हैं उनके बीच में लड़ाई होगी। बेटा जरा वहां शिफ्ट हो जा और इसको यहाँ आने दे, फटाफट जा। आ चल बेटा आयुष, यहाँ आ जा। तुम्हारे राउंड 1 राउंड 2 मैं करवाती हूँ, बहुत लड़ने का शौक है ना, अब लड़ो जरा। बताओ बेटा, बाकी लोग सॉल्व कीजिए, सबकी नोटबुक चेक करूंगी मैं, सबकी नोटबुक मैं चेक करूंगी, सब लोग सॉल्व कीजिए। बढ़ के बताया, किसको बता रही हो? घर जाओगी तो क्या करोगी तुम लोग? बड़े काम चोर हो। चलो रे, आंसर बताओ, दोनों में से कौन पहले बता रहा है? अभी तुम्हारी सारी रेस खत्म करूं मैं। चारों के आंसर लिखने थे बेटा, तू जीत गया। आयुष यू आर विनर, गो टू योर सीट। बेवकूफों वाले सवाल कर रहा है हैप्पी तू, कि कौन सा क्वेश्चन नंबर करें? 1 2 3 4 एक पेज पे हैं तो पहले का क्या है? गलत जवाब है। तूने क्या बोला है? आर्यन बेटा, पहले का इसका आंसर क्या है? सी है, वेरी गुड। 3 ट्रू है, चौथा फॉल्स है। फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स आपके इनसाइड एक्सॉन ज्यादा होते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड में, सही है। एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सही है। एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, सही है। करेक्ट है बेटा आर्यन तेरा। 25 का बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? A neuron is polarized only when the outer surface of the axonal membrane possesses a negative charge and its inner surfaces
इनकरेक्ट कौन सा है? फिफ्थ वाला है। आर्यन बेटा सॉल्व करे ये वाला क्वेश्चन। क्यों, कौन कौन करेगा? एक ही क्वेश्चन में 4 घंटे लगा दिए तूने। रेस्टिंग पोटेंशियल, चलो आंसर तो सॉल्व ही हो गया इसका, फटाफट सॉल्व करो। फर्स्ट पहले क्या रहते हैं? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है आपका थ्रू अ नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब पूछ रहा है कि ड्यूरिंग। अंकित बता आंसर इसका। बातें क्यों कर रहा था फिर? क्या कर रहा था? तेरे से क्वेश्चन एक सॉल्व ना हो रहे विधान है, दूसरों को डिस्टर्ब पहले कर रहा है। मत तो यही लिखियो पेपर में ABCD, अल्फाबेट्स केजी में पढ़े जाते, तू अभी पढ़ रहा है। बताओ बेटा जी कौन सा आंसर होगा? क्या आप लोग के DPP में ये वाला क्वेश्चन नहीं था? DPP पलट बेटा, DPP है ना, पहुंचो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वाला। पहले नेगेटिव होगा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा लोग, ऑप्शन सेम नहीं है। ठीक है चलिए, ट्रांसमिशन बताइए बेटा लोग, ऑप्शन। अच्छा सेम क्वेश्चन है ना, ये बताओ। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स, injury localized to the hypothalamus would most likely to disrupt, ये बताइए, incorrectly paired with its function। सेरेबेलम कौन सा एरिया कराता है? कॉम्प्रीहेंशन। ब्रोका सही बोल रहा है, कोई तो बोल रहा है सही, वर्निक्स एरिया, वेरी गुड। ये बताइए, इनकरेक्टली पेयर्ड ढूंढना है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर इंटरकनेक्ट, गड़बड़ है। चलिए बेटा, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद भी तुम्हारे नंबर ना आए तो फिर क्या है, बेकार है। बताइए, सेम है, उनके भले पड़े हुए हैं लोकोमोशन एक्सक्रीशन के, रिवीजन वाला कॉलम उठाइए, वहां पे है। हाँ देखेंगे, चलो आंसर बताओ पहले फटाफट। बेटा तुम्हारी ना एक्स्ट्रा क्लास मिल नहीं रही है, प्रॉब्लम ये है। CNS इज मोस्टली, तुम लोग रोगे फिर, हर दिन क्लास हो रही है। ये बताइए, CNS इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका क्या होना चाहिए? ठीक है, मोस्टली मेड अप ऑफ। CNS में मतलब सबकी बात करिए ना, कलेक्टिव। आप लोग का होमवर्क है, पता लगाना, ये वाला जरा क्वेश्चन देख लो। ये सेजिटल सेक्शन वाला तो करा है अपन लोगों ने, सोचिए और आंसर करके लाइए। ब्रेन इज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय, फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू diencephalon and cerebrum. Part that constitutes the major part of brain is largest part of brain, ठीक है। corpus callosum, choroid plexus function to produce, choroid plexus is a network of
प्लेक्सस का मतलब है नर्व का गुच्छा, ठीक है। इनर, तेज हो गया हैप्पी। द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द, वेयर इज द हाइपोथैलेमस लोकेटेड, और रूफ ऑफ थैलेमस इज, सबसे बढ़िया जवाब दे रहा है हैप्पी। बताइए एनी डैमेज, बताइए बेटा, विशाल भी बढ़िया जवाब दे रहा है, पहला बताइए, और आर्यन भी दे रहा है बढ़िया जवाब। अंकित जी सो जाएंगे यहीं पे, जब आप ही की बात हो रही है, आप ही की, वो तो जवाब देता ही नहीं है। एनी डैमेज टू द प्रीफ्रंटल लोब्स ऑफ सेरेब्रम विल प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है ना फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला बेटा जी क्या है, पर्सनालिटी, ये सब आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसलिए नहीं पढ़ना है, इसका आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डायनसेफेलन, कान तू ऐड दे बेटा, मैं तो कर नहीं सकता, हाथ बंधे हुए। मिड ब्रेन है, क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना, सब हाँ वही दे देते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच, वर्निक्स एरिया, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना, प्रोडक्शन इज ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया इज इंटरप्रिटेशन, समझना, अंडरस्टैंडिंग, ब्रोकाज एरिया प्रोडक्शन, मसल्स, ट्री ऑफ आर्बर वाइटे कंपोज्ड ऑफ, वही तो बोथ है भी। हाँ बताओ बेटा, और भी है, आंसर फटाफट करो बेटा, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, रुक जाओ, सुन लो मेरी बात, ये 3 लड़कियां आंसर नहीं कर रही हैं, तुम 3 है, तुम्हारी बात ना हो रही, तुम तीनों आंसर नहीं कर रही हो, वहां पीछे वो 2 तीनों आंसर नहीं कर रहे हैं, इस वाले रो पे ये तीनों आंसर नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे दोनों आंसर नहीं कर रहे हैं, इस वाली रो में तीनों आंसर नहीं कर रहे हैं। तो बेटा तुम ये मत सोचना कि टीचर को पता नहीं है कौन आंसर कर रहा है कौन आंसर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग की गलत फहमी है कि टीचर को नहीं पता है कि कौन आंसर कर रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग शांत रहेंगे, जिन जिन रो का नाम लिया गया है मेरे को सिर्फ उसी रो से आवाज आनी चाहिए, जिसके रो से आवाज आएगी वो उठ के कहाँ जाएगा, बाहर, सीट आप लोग को मिलेगी स्पेसिफिक बैठने के लिए। जिन रो का नाम लिया है सिर्फ वही जवाब देंगे, आपके पीछे वाले दोनों वो भी। सोनाक्षी बेटा आपकी ना, आप जवाब देती हैं, लक्की बेटा आप आ जाइए, आप भी जवाब नहीं दे रही हैं, हाँ आगे वाले रो पे आइए। आस्था, 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 नाम से ऑफेंड मत होइए, आंसर दीजिए। 3 3 6 आप, 3 2 5 आप, और 3 पीछे, आपके आंसर से मेरे को जवाब आने चाहिए। बताइए पहला आंसर, चुप रहिएगा, कोई से किसी के जवाब नहीं निकलने चाहिए। कौन जवाब दिया है, डिफेंस कैशल कंट्रोलिंग, वेरी गुड अंकित जी। किसने जवाब दिया था, यतेंद्र ने दिया था क्या, दोनों ने, वाह दोनों ने मिलके। चल बेटा दूसरा, शांत रहिएगा सबके सब। दिव्या क्या बोला था मैंने तुम तीनों को, विशाल, शुभम और जयंत, शांत रहने को। तुम्हारी आवाज कैसे आई बीच में से, कौन सा है बेटा जी, पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ हेड एंड आईज टू फिक्स एंड फोकस, सुपीरियर कॉलिक्यूली। चलिए तीसरा बताइए, देखा, पता है कौन बोल रहा है, तेरे बगल में बैठा है विशाल, तेरे बगल में, हेड डाउन कर ले सीधा, ये भी बोल रहा है ना, विशाल भी बोल रहा है ना, तीनों चुप रहिए।
विच स्ट्रक्चर फॉर्म द सेरे, बेटा आप लोग शांत रहिएगा, आप में से बताइए तीनों लड़ी, आप में से आपका नाम बताइए तीनों, तो पहले पहले सेजल, अंशिका, शिखा। मैं हालांकि नाम भूल सकती हूँ, सेजल, शिखा, अंशिका। उल्टा बोला है, उल्टा बोला है। चलो अब जो भी बोला है बताओ फटाफट। आपको विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स, वेरी गुड। सेजल बेटा ये वाला आंसर बताइए, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। हालांकि डाइंसिफेलन आपका 3 सेंटर है, तो तीनों सेंटर नहीं काम करेंगे। नाम फिर भूल गई हूं मैं। शिखा बता बेटा। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ, यतेंद्र बेटा वो पॉन्स डाइंसिफे, बताइए बेटा जी। स्टिल ऑफर ओपन्स टू यू। शिखा बेटा, ऑप्शंस बेटा जी, ऑप्शंस इनकरेक्ट है। सेरेबेलम हटाते हैं तो आंसर क्या हो सकता है, मेड्यूला पॉन्स और मिड ब्रेन। हाँ शांत रहिएगा सब लोग। अशरफ बेटा बताइए। अशरफ के बाद आस्था बताएंगी। जी बेटा। विच स्ट्रक्चर हैज ग्रे मैटर इन सेंटर एंड व्हाइट मैटर इन पेरिफेरी, स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बेटा जी और कौन से हैं? चुप रहिए, बताइए। हाँ हाँ बताइए, सोचने का टाइम है भरपूर। अशरफ जी आप बताएंगे इनके बाद। नहीं आना तो सीधा नहीं आता तो सीधा बोले नहीं आता है मैम, नहीं आता, नहीं आता है। अच्छा मेरे को बता दीजिए, इसके अलावा मैंने लिखवाए हैं आप लोग को? ठीक है। निष्ठा जी, नहीं याद है ना, तो आप ये बोलिए नहीं याद है। बेटा जी आपका क्या नाम है? कनिका, कनक बताइए। अंशिका बेटा, सेजल जी, शिखा बेटा, सीएनएस में कौन सा पार्ट है? अरसलान नहीं ना, अदनान बेटा बताइए। अर्दनान नाम है ना आपका, अदनान बताइए। नहीं आता। अंकित जी क्या है? सेरेब्रम, सही जवाब दे रहे हैं क्या? सेरेब्रम सही जवाब है। सेरेब्रम में सेरेब्रम और सेरेबेलम में सेम कॉन्सेप्ट रहता है। ग्रे मैटर बाहर साइड में, व्हाइट मैटर अंदर साइड में। पॉन्स मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। बेटा पॉन्स मेड्यूला इतना डिफिकल्ट नहीं था याद करने वाला, आपको नहीं आता था इसलिए आपने जवाब नहीं दिया। पोन्स मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग पढ़िए बेटा, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तीनों के तीनों नई पढ़ाई हो रही है। कनक बेटा पढ़ाई नहीं हो रही है। आस्था जी नई पढ़ाई हो रही है। चलिए बताइए बेटा जी, सेम सेम लोग जवाब देंगे। यतेंद्र बेटा, सिर्फ यतेंद्र बोलना चाहिए और कोई नहीं। जयंत दोस्ती नहीं निभानी है यहाँ पे। मुंह ऊपर कर ले जरा, मेरे को दिखे कि तेरे मुंह ना चले। रिफ्लेक्स एक्शन इज स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिस्पॉन्स। सही है। पुरुषोत्तम जी बताइए बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, सबका नाम पुरुषोत्तम रख दूं क्या बेटा?
बी है सीएनएस, इसके अंदर कितने पार्ट आते हैं? सीएनएस के अंदर क्या क्या आता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीएनएस के अंदर क्या क्या आता है बेटा? अंकित जी, यतेंद्र जी, अदनान बेटा, स्पाइनल कॉर्ड और बेटा जिससे पूछा जाए वही जवाब दे। अदनान नाम आपका, अंशिका मैं चेंज कर रही हूं, ठीक है? सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड है, अंशिका ही नाम है ना आपका? अब मेरे को अंशिका पता लग गया, फिर मैं अनुष्का भूल गई। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? सीएनएस। सीएनएस के दो पार्ट हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। कैसे करोगे नीट? मतलब सीएनएस के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये अगर आप कौन सी कक्षा के बच्चे से पूछेंगे वो भी जवाब देगा। 8वीं क्लास से पूछ लीजिए, 8वीं 9वीं 10वीं, ब्रेन का स्ट्रक्चर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैं पूछूंगी इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। मैं पूछूंगी बेटा, बताइए। ब्लिंकिंग, उसके अलावा निष्ठा जी बताइए कौन सा है? बता, आंसर बता विधान। 1 मिनट रुक जा, आंसर बता। हाँ, फर्स्ट है डोलिमा बेटा, आंसर बोल। फर्स्ट है मुदित जी। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स और कंडीशनड रिफ्लेक्स भूल चुके हैं आप लोग? हाँ ना, ये वो तो ऑप्शन ही होगा ना जब मैंने बता ही दिया पूरा आंसर तो। विच पार्ट ऑफ सी कंडीशनड और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स क्या होता है? कंडीशन नहीं लिखा है तो आप लोग गलत करके आओगे वहां पे। यहाँ पे क्या मेंशन, 1 मिनट, यहाँ पे मैं बेटा सुन लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या कि क्रेनियल रिफ्लेक्स कौन सा है, स्पाइनल रिफ्लेक्स कौन सा है, कंडीशनड कौन सा है, अनकंडीशनड कौन सा? यहाँ पे ये मेंशन है क्या? साइकिल तुम्हारे सामने आएगा जो तुमने पहले से ही एक्वायर कर रखा है, तो चला नहीं पाओगे क्या? कंडीशन रिफ्लेक्स नहीं होगा? अच्छा, साइकिल आएगा तो बेटा कंडीशन रिफ्लेक्स और अनकंडीशन कैसे भूल गए आप लोग? बताइए, विच पार्ट ऑफ सीएनएस कंट्रोल रिफ्लेक्स? हाँ, ऑल ऑफ द अबव कौन कह रहा था इसमें? विच इज, अरे बेटा क्या है? स्वेटिंग आपका क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। पाथवे कंप्राइज ऑफ 1 एफरेंट एंड, हाँ बता बेटा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए कृष्णा? रिसेप्टर एफरेंट न्यूरॉन अगर सिग्नल लेके, एफरेंट का पूरा पाथवे हो गया ना बेटा वो। आप सिर्फ एफरेंट से आप रिफ्लेक्स एक्शन नहीं करा पाओगे, सिर्फ रिसेप्टर से नहीं करा पाओगे जब तक ईफरेंट वाला पाथवे नहीं है। कौन कौन सी बेटा? तो बेटा है तो ईफरेंट पाथवे। चलो कोई बात नहीं, आप अपना देखो। इनवर्टिब्रेट सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन इज, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल।
हो सकता है, पर सिंपल पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स है, विड्रॉल आपका कॉम्प्लेक्स है। वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्सेस। बड़ा इजी है, बताइए आंसर क्या होगा। बी, वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ अ फेवरेट फूड। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या है? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स किसका पार्ट है? सीएनएस में भी किसका? हाँ नाम बोल नाम। टाइंग योर शूलेस वाइल टॉकिंग टू अनदर पर्सन एंड नॉट लुकिंग एट देम। कौन सा रिफ्लेक्स है ये? कॉम्प्लेक्स है, अच्छा। वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ अ फेवरेट फूड। क्लोजिंग, क्लाइंबिंग अप अ स्टेयर्स इन डार्क विदाउट स्टम्बलिंग। क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन स्ट्रॉन्ग लाइट इज फ्लैश्ड अक्रॉस देम। तुम लोग का इतना फैला हुआ है ना, तुम ये सारा का सारा पेज ही करके लाओगे होमवर्क से, होमवर्क करके लाओगे इसका। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, होमवर्क आप क्या करोगे घर पे? नहीं तो आप मत छोड़ दीजिए जूलॉजी, जूलॉजी छोड़ दीजिए ना, सिंपल सॉर्टेड आंसर है, जूलॉजी छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।